तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 12th क्रैश कोर्स के फर्स्ट चैप्टर का प्रीवियस वीडियो में हमने 40 एमसीक्यूज सॉल्व किया है। आज हम लोग उसके आगे एमसीक्यू का पार्ट बी करेंगे, पार्ट 2 करेंगे और आज भी हम लोग ऑलमोस्ट 40 एमसीक्यूज और देखेंगे, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हमें प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज मिलेंगे। आइए हम लोग पहला यानी आज का पहला एमसीक्यूज 41 नंबर एमसीक्यूज देखते हैं। देखें यहां पे तो लिखा हुआ है कि भाई एमसीक्यूज के अंदर की टूर्नामेंट फंड वाज 32,800। टूर्नामेंट फंड जो है वो कितने वैल्यू का है? तो टूर्नामेंट फंड जो है वो 32,800 का है और ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव्ड टुवर्ड दिस फंड अमाउंटिंग टू ₹15,400 and amount spent on tournament was 12,300. So the closing balance of tournament fund will be। तो बच्चे आपको ध्यान होगा इस बात का कि हमने ये कहा था कि भाई टूर्नामेंट फंड एक स्पेसिफिक फंड हुआ और मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग बताया था, जिसमें ये सिखाए थे कि अगर फंड भी दिया हुआ है, फंड रिलेटेड इनकम भी दिया हुआ है और फंड रिलेटेड एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं और फंड रिलेटेड रिसिप्ट्स का जो टोटल है वो मोर देन एक्सपेंस है। तो बच्चे अगर देखा जाए तो 32,800 हमारा क्या है? रिसिप्ट्स है और 32,800 हमारा रिसीव्स है, जिसमें हमें ऐड करना चाहिए टूर्नामेंट फंड 15,400 और इस तरीके से इन दोनों अमाउंट को प्लस कर करके जो हमारा अमाउंट होता है वो कुछ होता है कितना? 48,200 और एक्सपेंसेस जो हैं वो मात्र 12,300 हैं। तो इसे माइनस कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो की जाएगी, जो कितना हो जाएगा तो उसको देखें तो ये हो जाता है 900 और 7 - 2 5 और 4 - 1 35,900। तो आइए ऑप्शन में देखें कि 35,900 कहां है। 35,900 हमारे ऑप्शन में कहां दिया हुआ है? तो बच्चे यहां पर दे रहा है 35,900 का ऑप्शन आपके ऑप्शन बी में। तो यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम फिर देखेंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो यह रेकरिंग नेचर का रिसिप्ट्स है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कैपिटल रिसीट्स है कि रेवेन्यू रिसीट्स है कि एसेट्स है कि प्रॉफिट है। तो क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम रेवेन्यू रिसीट्स होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन। तो आपको तो मैंने थ्योरी में ये बताया कि इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइज फंड शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट।
तो यहां पे जो ऑप्शन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है बच्चे? गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन की तरफ अगर बढ़े, सही ऑप्शन, तो सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन तो है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ऑप्शन यहां पर दे रहा है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बिल्कुल नहीं। फिर ऑप्शन दे रहा है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। तो इसका सही जवाब होगा लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, एक बार नहीं ये कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो नॉन रेकरिंग नेचर का है, और ऐसे में इसे हमें मानना चाहिए क्या? कैपिटल रिसीट्स। लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, तो लेगेसीज को क्या मानना चाहिए? कैपिटल रिसीट्स। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या है? तो स्पेसिफिक डोनेशन आपका कैपिटल रिसीट्स है, और कैपिटल रिसीट्स पे हम इसको टिक मार्क करेंगे। तो स्पेसिफिक डोनेशन इज कैपिटल रिसीट्स। फिर आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ, तो पहले भी हमने देखा है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर रिसीट्स एंड पेमेंट। तो क्या होगा बच्चे? यहां पे कहां लिखा हुआ है कि बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर ओनली। तो जवाब क्या होगा? रेवेन्यू नेचर ओनली। केवल रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देन फिर आगे बढ़ते हैं और फिर जरा इन चीजों को देखें। फिर देखें आगे हम नेक्स्ट, फिर आगे आपका कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए या एन, तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज इनकम एंड एज वेल एज एसेट्स। इनकम भी है और एसेट्स भी है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहते किसको हैं? आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो इनकम तो है लेकिन ये रिसीव नहीं हुआ है, तो ये कब रिसीव होगा? इन फ्यूचर। तो जो बेनिफिट हमें इन फ्यूचर मिलने वाले हैं, रिसीव होने वाले हैं, वो एसेट्स होते हैं। बट यहां पर तो दोनों ही ऑप्शन दे दिया, इनकम भी दे दिया, एसेट्स भी दे दिया, लाइबिलिटी दे दिया, तो इसको तो हटा ही दीजिए क्योंकि ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। अब बात यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनकम भी होता है, एसेट्स भी होता है। तो इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए था डी नंबर में, बोथ ए एंड बी, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है। तो जब ऐसा नहीं दिया रहे तो आप इसे एसेट से ही टिक मार्क करेंगे, एसेट्स ही इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा कुछ भी आप आंसर देंगे तो गलत होगा। अब कहता है इंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज। इंट्रेंस फी के बारे में अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ है तो उसे हम हमेशा जनरली रेवेन्यू रिसीट्स मानेंगे, और इसका सही आंसर होगा ये 50 का ए। अब आते हैं तो क्या है भाई कि लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, कितने बार रिपीट हो चुका है। अब तो क्वेश्चन आते ही आपको जवाब देना चाहिए कि लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज कैपिटल रिसीट्स।
नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कि लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब इज शोन इन, बिल्कुल कहां शो करेंगे, तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन यहां ऑप्शन में दे रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नो, बैलेंस शीट यस, रिसीट्स एंड पेमेंट ये भी सही आंसर है यस, रेवेन्यू अकाउंट नो। अब यहां पर देखिए आपके बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। अब यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि भाई आखिर हम बी को सही करें या सी को सही करें। तो जब भी लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पूछा जाए और ये बोथ ऑप्शन नहीं हो, बोथ बी एंड सी का ऑप्शन नहीं हो, तो आप हमेशा ही इसे बी पे टिक लगाना और ये आपका बी जो है बैलेंस शीट, ये आपका सही आंसर है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा एमसीक्यूज में इसीलिए हमने बार बार कहा है कि एमसीक्यूज के अंदर जो 4 ऑप्शन दिए होंगे हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, फिर एनालाइज करना चाहिए क्यों और कैसे इस अकाउंट को हम कहां रखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग सुटेबल आंसर हमें सर्च करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चले। तो अगले क्वेश्चन को जरा देखें, क्योंकि 52 तक हम लोग कर लिए। अब आ जाते हैं 53 पर, जहां पे दिया हुआ है कि फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम इज, तो बार बार तो बता रहे हैं कि भाई ऑनरेरियम इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो आखिर वो है क्या, तो बिल्कुल वो तो एक्सपेंस है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए, अब देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, तो वो रियल अकाउंट है, बिकॉज वो किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। और कैश किस नेचर से बिलोंग करता है, कैश रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है। अब जैसे ही इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है, तो ये कौन से नेचर के अकाउंट होते हैं जो एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसका सही आंसर होगा 55 का। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग एमसीक्यूज करते हैं 55 के आगे, और 55 के आगे जो एमसीक्यूज हैं उसमें हम देखेंगे कि और क्या नया है। कहता है आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉलेज के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। स्पोर्ट्स क्लब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल भी जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बट मारुति उद्योग, तो भाई मारुति उद्योग क्या है, ये तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मारुति उद्योग। फिर आता है बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओनली प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कहे तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए यहां पर देखें, ऑप्शन में कह रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो नहीं भाई, ये तो प्रिपेयर किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, किसके द्वारा, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे कहता है नेक्स्ट में 58 नंबर में कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, तो जनरली क्या इंडिकेट्स करता है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड।
अब ये बैलेंस ऑफ कैश, क्योंकि हमने बताया था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड जनरली मोर देन क्रेडिट साइड, और जो बैलेंस आता है वही बैलेंस हम निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या इंडिकेट करता है? तो कैश बैलेंस, कौन सा बैलेंस? और ऑलवेज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। बहुत रेयरली क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड बहुत रेयरली होता है, एक्सेप्शनल है ये। आपसे पूछ रहा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, तो जनरली वर्ड लग गया है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। अगर यही जनरली नहीं लगाता तो आप जवाब देते कि डेबिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का तो ऑप्शन हमारे हैं ही नहीं, तो इसका सही जवाब होगा क्या? डेबिट बैलेंस। आओ बाबू और देखें हम लोग जरा एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में अब आ जाते हैं 59 नंबर पे, जहां पे लिखा हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या इंडिकेट्स करता है? तो जनरली इंडिकेट्स सरप्लस और डेफिसिट। तो यहां देखें तो यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट, कैश बैलेंस, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। नो, क्या इंडिकेट करता है बताइए? देखिए हमारे एमसीक्यूज का आंसर देने से पहले आपका खुद का अंदर का आवाज आना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, फिर मेरे आंसर बताने के बाद आप उसको मैच कीजिए कि आप सही आंसर दिए कि नहीं दिए। अगर आप उस मेरे आंसर देने से पहले आप खुद आंसर अगर दे पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है और आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला रहे हैं। आइए तो फिर इसका जवाब 59 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका सरप्लस और डेफिसिट। नेक्स्ट बच्चे कह रहा है कि डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन। फिर आ गया यहां पे बच्चे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक पर्पस, और मैंने आपको बताया है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी रिसीप्ट कैपिटल नेचर के रिसीट्स होंगे और उसे लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो किया जाएगा। तो सही आंसर है इसका लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट कहता है कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज मींस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एक्सेस ऑफ ओवर एसेट्स, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। क्योंकि मैंने आपको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड, लेकिन वही प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर देखा जाएगा तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कैपिटल हो जाएगा। बट यहां आपसे पूछा जा रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या है? तो आपका सही जवाब होगा 61 का ऑप्शन ए कैपिटल फंड। फिर आते हैं, देखते हैं बच्चे 62 नंबर कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक। फिर यहां देखा जाए, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द करेंट ईयर यानी एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000 and subscription outstanding at the beginning of the year 6,000, so net income from subscription will be। तो हमने आपको एक फॉर्मेट बताया था और उसमें बताया था कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसे प्लस करेंगे और ये हो जाएगा प्लस करके 8,000 यानी 58,000, और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये प्रीवियस ईयर का है यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर का है,
और कोई भी प्रीवियस या बिगिनिंग ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस किया जाएगा। तो ये 6000 को माइनस कर देंगे, इस तरह से बच्चे आपके आ जाएंगे 52,000। तो ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि भाई 52 नंबर कहां, 52,000 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी के अंदर जो है वो 52,000 दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम लोग। फिर प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज है। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000। तो चलिए भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000, तो सबसे पहले 1,80,000 लिख देते हैं। फिर क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर है मतलब करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग है। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं बच्चे, प्लस करते हैं। तो लो ये 20,000 हम प्लस कर दिए और 1,80,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 2 lakhs। और फिर क्या करते हैं बच्चे, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है बट वो एट द एंड ऑफ द ईयर है, मींस एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर के एडवांस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और इस 10,000 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपके वैल्यू आ जाते हैं 1,90,000। और ऑप्शन में देखें कि 1,90,000 कौन सा ऑप्शन है, तो बिल्कुल ये है आपका 1,90,000। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 65, जहां पे कह रहा है कि इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन सेपरेट अकाउंट, स्पेसिफिक फंड अकाउंट मेंटेन एंड द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड, फंड से ज्यादा का एक्सपेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फंड से ज्यादा एक्सपेंस होगा तो एक्सेस एक्सपेंसेस ओवर फंड इज शोन इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां पर उसी एक्सीडिंग की बात हो रही है, एक्सेस एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो कह रहा है कि द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन, तो कहां, तो भाई एक्सपेंडिचर साइड। और एक्सपेंडिचर साइड कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड होता है, किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, फिर देखें हम अगले एमसीक्यूज को। सिक्सटी 65 के बाद 66 को, कि ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमबल आइटम्स आर ट्रीटेड एज। अब कंज्यूमर आइटम के सेल जो हैं वो क्या है, तो रेवेन्यू रिसीट्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को, ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। फिर आ जाते हैं हम 67 नंबर क्वेश्चन पे, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 5,000, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 300, amounts outstanding for the current year was 400, so amount to be credited to income and expenditure account। ओरली बनना चाहिए बच्चे ये क्वेश्चन, कि आपको सब्सक्रिप्शन 5,000 रिसीव हुए, जिसमें से रिसीव हुआ है एडवांस 300 रुपए जो नेक्स्ट ईयर का है, तो 300 माइनस हो जाएगा 5,000 में से, तो आ जाएगा 4,700, और आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का दिया हुआ है 400, तो 4,700 में हम 400 प्लस कर देंगे, और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 5,100। ये इसका सही आंसर है, बी नंबर। फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है कि इफ इनकम इज 16,000
and deficit debited to capital fund is 4,300. then expenditure is, अच्छा बताओ कि इनकम 16,000 है, डेफिसिट 4,300 का है, और एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है वो आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो बच्चे एक बात बताओ मुझे कि डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा। तो ऑब्वियस है ना कि डेफिसिट का फॉर्मूला होगा एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, माइनस इनकम। अब ऐसे में बच्चे एक्सपेंडिचर तो आपको निकालने हैं, तो एक्सपेंडिचर अगर निकालना है तो इस इनकम को इधर भेज दिया जाए और ये फॉर्मूला बना लिया जाए डेफिसिट प्लस इनकम। बोलो, अब डेफिसिट का अमाउंट दिया हुआ है 4,300 और इनकम का दिया हुआ है 16,000, और इन दोनों को अगर बच्चे प्लस कर दें तो 20,300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही 23,000 इसका आंसर होगा। और हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये कहां दिया हुआ है, 20,300, बिल्कुल बच्चे सी नंबर में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पर क्या दिया है भाई, तो दे रहा है कि बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस क्या शो करता है। तो बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस या तो सरप्लस शो करेगा या डेफिसिट शो करेगा। तो सरप्लस और डेफिसिट दोनों शो करता है, और ऐसे में इसका सही करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा डी, सरप्लस और डेफिसिट। आगे दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी received as a result of the will of deceased person is called legacy। कह रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होती है किसी मृत व्यक्ति के इच्छा से, तो उस प्रॉपर्टी को हम लेगेसी कहते हैं। और यहां पर आपके ऑप्शन ए में दिया गया है लेगेसी। और आज इसका लास्ट एमसीक्यूज, लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, तो लेगेसीज चूंकि ये कैपिटल रिसीट्स होता है इसलिए इसे हम हमेशा ही लाइबिलिटीज समझते हैं, और 71 का ऑप्शन हो जाएगा ए। इस प्रकार हम लोग बहुत अच्छे से इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पूरे 71 एमसीक्यूज किए। पार्ट 1 के अंदर हमने 40 एमसीक्यूज किए थे और पार्ट 2 के अंदर 31 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एमसीक्यूज में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, 10 आउट ऑफ 10 इस चैप्टर से लाना चाहते हैं, तो इस चैप्टर से आपके एमसीक्यूज आएंगे 6, और 6 आउट ऑफ 6 आप सही करेंगे। ऐसे में हम लोगों ने जो अपना टारगेट रखा है, हम लोगों ने जो अपना गोल फिक्स किया है कि अकाउंटेंसी के अंदर 90 प्लस मार्क्स लाएंगे, सो श्योर ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, हमारे चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तो श्योर 90 प्लस का जो हम लोगों का ड्रीम है वो जरूर पूरा होगा। आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा। फिर कल हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो कल के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।